दोस्तों नमस्कार। 5 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो टेलीग्राम ग्रुप पे तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। भारत के पहले विमान वाहक पोत का अर्थ क्या है समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि कोचीन शिपयार्ड में हमने अपना स्वयं का स्वदेशी विमान वाहक पोत बना लिया है। इसका मतलब अभी तक जो हम विमान वाहक पोत इस्तेमाल कर रहे थे वो विदेशी थे, जैसे आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस विराट हो गया, आईएनएस विक्रमादित्य हो गया। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में आप जानते होंगे, ये रसिया का था, एडमिरल गोर्शकोव जिसको कहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हो चुका है इसके पहले। तो रूस से हमने लिया था, रूस ने उसका उपयोग छोड़ दिया था। 2008 में हमने उसको खरीदा था रूस से, तो आईएनएस विक्रमादित्य को। लेकिन आईएनएस विक्रांत के नाम से भी एक विमान वाहक युद्धपोत का इस्तेमाल हम कर चुके हैं और वो हमारे लिए गौरव का विषय भी है। और उसका हमने प्रयोग किया था पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में। पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत से इतना डरता था कि वो किसी भी तरह चाहता था, दुनिया भर के पैर उसने छुए कि भैया आईएनएस विक्रांत से हमको छुटकारा दिलाओ। यहाँ तक कि उसने आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया, एक पनडुब्बी भेजी थी गाजी के नाम से। तो गाजी आया जब, तो भारत के जो इंटेलिजेंस हैं बहुत तेज़ थे उस समय, उनको पता चल गया पाकिस्तान ने पनडुब्बी भेजी है। तो उन्होंने एक अन्य पोत आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बना करके भेज दिया। ठीक है, तो आईएनएस राजपूत पर जब हमला किया गाजी ने, तो राजपूत ने हमला करके गाजी को नष्ट कर दिया, उसकी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। आप यह समझिए कि आईएनएस विक्रांत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध में। इसको महावीर चक्र और 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र इसको प्रदान किए जा चुके हैं। लेकिन युद्ध जब हुआ 1971 का, उसके बाद आईएनएस विक्रांत का इंजन या कुछ अन्य चीज़ों में तकनीकी खराबी थोड़ी सी आने लगी, उसका मरम्मत किया गया, इसको फिर से बनाया गया। लेकिन फिर से कुछ वर्षों के बाद ऐसा देखा गया कि ये सही से काम कर नहीं रहा है। इसी कारण 1997 में इसको सेवा से मुक्त कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इसकी जो कहानी थी, आईएनएस विक्रांत हमने कहाँ से लिया था दोस्तों? इसको लिया था ब्रिटेन से, हमने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी, इसलिए दुनिया भर में ये आकर्षण का केंद्र था। इसको देखने के लिए पर्यटक आने लगे। तो भारत सरकार ने भी कहा क्यों ना इससे जो है कुछ लाभ लिया जाए। ठीक है, चूँकि हमारा गौरव का भी विषय है और दुनिया भर के लोग इसको देखना भी चाहते हैं, तो इसको क्यों ना एक म्यूज़ियम के रूप में बदल दिया जाए। तो इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। और वर्तमान समय में, मौजूदा समय में, यह जहाज़ मुंबई में आप जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया के पास, तो इसका अब नाम बदल दिया गया है, आईएनएस से आईएमएस कर दिया गया है। आईएमएस मतलब इंडियन म्यूजियम शिप। तो इंडियन म्यूजियम शिप कौन सा है आपसे पूछा सकता है, तो आईएनएस विक्रांत को ही इसको सेवा मुक्त करके म्यूजियम का रूप दे दिया गया है, इंडियन म्यूजियम शिप इसका पूरा नाम। और 2 महावीर चक्र, 12 वीर चक्र इसको प्रदान किए जा चुके हैं। अब आईएनएस विक्रांत के नाम से ही, चूँकि विक्रांत नाम एक हमारे गौरव से जुड़ा हुआ है, 1971 के युद्ध से जुड़ा है, उसकी जीत से जुड़ा हुआ है, तो भारत में ही एक स्वदेशी विमान वाहक जहाज़ तैयार किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में, केरला में। तो उसी विक्रांत का समुद्री परीक्षण भी हाल ही में किया गया है। तो भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने 4 अगस्त 2021 को अपना पहला समुद्री परीक्षण किया। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। भारत के पास अभी सिर्फ एक
विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसके बारे में मैंने बताया, रूस से लिया था, एडमिरल गोर्शको इसका नाम है, 2008 में हमने खरीदा था। इसके पहले रशियन नेवी इसका इस्तेमाल करती थी। विक्रांत विमान वाहक पोत का वजन 40,000 टन है। आईएनएस विक्रमादित्य के पहले आईएनएस विराट का हम उपयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। विक्रांत विमान वाहक पोत का वजन 40,000 टन है। इसके नाम वाले एक जहाज ने 50 वर्ष पहले 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। लवलीना बोरगोहेन जो भारत की हैं, इन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में तीसरा पदक जीता। उन्होंने 4 अगस्त 2021 को 69 केजी वेल्टर वेट सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ 0-5 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज भी बन गई हैं। लवलीना, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। लवलीना के कांस्य पदक सहित भारत ने अब तक 3 पदक हासिल किए हैं। हालांकि अभी और पदक पाने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत और बैडमिंटन महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। लवलीना ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली असमिया महिला भी बन गई हैं। लवलीना बोरगोहेन महान मुक्केबाज मैरी कॉम और विजेंदर सिंह के बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज हैं। कुथिरन सुरंग ये आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में केरला की पहली ये भूमिगत सुरंग है, ध्यान रखिएगा। यह भारत में केरल राज्य के त्रिशूर जिले के कुथिरन में बनाई गई ट्विन ट्यूब सुरंग है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर स्थित है, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। यह सड़क परिवहन हेतु केरल राज्य की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी 6 लेन सड़क सुरंग है। दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की और पूरे भारत की चेनानी नाशरी है, आपको पता है, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। तो ये पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में भी रहा, इसी कारण से पूछा भी आ सकता है कहाँ पे है, तो केरला में है, ये याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्या नाम है? नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। इस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। कथकली कलाकार थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी करार दिया है, ध्यान रखिएगा, यूजीसी ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर, एक बड़ी रकम है, ध्यान रखिएगा, 650 बिलियन डॉलर कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की, विकासशील देशों की या गरीब देशों की मदद करने के लिए आईएमएफ ने जारी किए हैं, मंजूरी दी है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किसने किया है? तो हार्पून आपको पता है मिसाइल, ये सीरीज जो है अमेरिका से भारत हासिल कर रहा है, जिसके लिए $82 मिलियन डील को मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई है। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में तो गुजरात राज्य पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है? हरियाणा ने CCTNS जो नेटवर्क है उसके तहत पहला स्थान प्राप्त किया है, तो हरियाणा ने। गुजरात पुलिस ने दूसरा और हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। CCTNS का मुख्य उद्देश्य ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यापक एकीकृत प्रणाली प्रदान करना है। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लागू किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? तो अवतार सिंह भसीन की पुस्तक है, अति महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध तक हुए विभिन्न विवरणों और घटनाओं के बारे में बताती है। यह भारत चीन संबंधों के साथ साथ तिब्बत और इसकी सीमा के मुद्दों, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और तिब्बत से भारत में 14वें दलाई लामा के पलायन पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि UPPCS के लिए 30 डे का जो हमारा कोर्स है वो हमने उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया है। सारी चीज़ें आपको पकी पकाई उस ग्रुप में मिलेंगी। ग्रुप में आप जाना हो तो व्हाट्सअप नंबर जो मैंने शुरुआत में बताया, डिटेल्स लेकर के जा सकते हैं। सारी चीज़ें पकी पकाई हैं, बस आपको उन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। ईज़िली परीक्षा आप टैकल कर ले जाएंगे, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बार हो सके रिवाइज़ कर लीजिए। जो लोग ग्रुप में ऑलरेडी हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान दें। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जितनी चीज़ें हमने दी हैं परफेक्ट हैं, उससे अलग इतना तो आपको भरोसा रखना होगा कंटेंट्स पे और अपने ऊपर कि आप तैयार कर पाते हैं, आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम था आपको मैटर्स प्रोवाइड करवाना, हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। रिवीजन सीरीज शाम को 6 बजे वाली मैंने कितनी बार कहा है, आप लोग देखना मत भूलिए। आप लोग देखना मत भूलिए। जो भी देख रहा है उसका बहुत अतुलनीय फ़ायदा हो रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो शाम को 6 बजे वाली सीरीज़ इतिहास भूगोल कंप्लीट है, लगभग 1-2 वीडियोज़ आएंगी बस उसकी। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेगमेंट्स स्टार्ट होंगे, चाहे वो इकोनॉमी का हो, पॉलिटी का हो या साइंस का हो, हम स्टार्ट करेंगे उसको। कोई भी मत छोड़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस समय स्थितियां जो हैं वो डावाडोल हैं। आप लोग इधर उधर भटकाव बहुत ज़्यादा हो गया आपका। शायद UPSSC एक उसका कारण हो सकता है, उसका एग्ज़ाम एक कारण हो सकता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि UPPCS के लिए अगर सीरियस हैं तो मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूँ। अगर नहीं है सीरियस तो फिर कोई बात नहीं है, आप आगे के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।